दुल्हन वही जो पिया मन भाए और पढ़ाई वही जो समझ में आए। जी हाँ दोस्तों, आज एकदम बहुत ही मज़ेदार वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं जो पूरा समझ में आने वाला है और आप कहीं मत जाइएगा वीडियो को छोड़ करके, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के इंग्लिश सब्जेक्ट के बुक सेक्शन से एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर के बारे में। और आज हम लोग इस चैप्टर के जितने भी इम्पॉर्टेंट MCQs हैं सबको हल करेंगे, तो एकदम वीडियो से चिपक करके रहिएगा, एकदम सेशन के अंत तक बने रहिएगा और लाइक और शेयर करना एकदम नहीं भूलिएगा। तो आज के पहले सवाल के साथ हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहला सवाल है, महात्मा गांधी हैज़ रिटन द लेसन। देखिए यहाँ पे क्या है कि महात्मा गांधी ने कौन सा लेसन, कौन सा पाठ लिखा है। तो देखिए यहाँ पे महात्मा गांधी जी ने जो है वह इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर, क्या लिखा है बाबू? इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर लिखा है। यानी राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर। बात हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की कर लेते हैं। तो यह एक ऐसे है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है बाबू? ऐसे है। कई बार पूछा गया है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, तो ये ऐसे है जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। अब देखिए, महात्मा गांधी जी को हम लोग बापू कहते हैं या इनको हम लोग फादर ऑफ नेशन कहते हैं, फादर ऑफ नेशन कहते हैं, राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं हम लोग। इनका जो जन्म है वह 2 अक्टूबर 1869 को और इनकी जो हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को। यह भी याद रखना है हम लोगों को, और इंडिया को आज़ादी दिलवाने में इनकी एक बड़ी भूमिका थी। तो इस प्रकार से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ इज रिटेन बाय। देखिए यहाँ पे क्या है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ जो है वह गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है। क्या बाबू? ऑटोबायोग्राफी। किन की ऑटोबायोग्राफी है? गांधी जी की। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है जिसको हम लोग स्वयं लिखते हैं। अगर हम अपनी जीवनी को खुद लिख रहे हैं तो वो ऑटोबायोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? ऑटोबायोग्राफी। और अगर कोई दूसरा व्यक्ति हमारी जीवनी को लिखता है, तो अगर कोई दूसरा व्यक्ति हमारी जीवनी को लिखता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बायोग्राफी। क्या बोलते हैं बाबू? बायोग्राफी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, देखिए क्या है कि ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। यानी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ जो है वह महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई है और यह उनकी क्या है? ऑटोबायोग्राफी है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया तो आप निश्चित रूप से इसे याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द चीफ वेपन ऑफ महात्मा गांधी अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश रूल के खिलाफ, ब्रिटिश शासन के खिलाफ, अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ गांधी जी ने जो है वह कौन सा मुख्य हथियार इस्तेमाल किया था। अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ गांधी जी ने कौन सा मुख्य हथियार इस्तेमाल किया था? तो गांधी जी का हथियार कौन था बाबू? सत्य और अहिंसा। क्या था? सत्य और अहिंसा। यही जो है वह गांधी जी के मुख्य हथियार थे, सत्य और अहिंसा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। सत्य और अहिंसा ये दो गांधी जी के क्या थे? मुख्य हथियार थे। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, फॉरोस वेर रूलर्स ऑफ। देखिएगा यहाँ पे फॉरोस जो है वह रूलर थे, कहाँ के शासक थे? तो फॉरोस जो है वह इजिप्ट के शासक थे, एंशिएंट इजिप्ट यानी मिस्र के शासक थे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी फॉरोस जो है वह क्या थे? इजिप्ट के शासक थे, मिस्र के शासक थे। इजिप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? मिस्र भी बोलते हैं। इजिप्ट के शासक कौन थे? तो फॉरोस थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से इसको आप याद रखिएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है, डैश वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट के शासक कौन थे? अभी जस्ट मैंने बताया आपको कि इजिप्ट के शासक जो है वह कौन थे? तो इजिप्ट के शासक फॉरोस थे। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि फॉरोस वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल क्या है? सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग का मतलब होता है सादा जीवन, उच्च विचार।
सादा जीवन उच्च विचार जो है वह किस सभ्यता का आधार है? तो सादा जीवन उच्च विचार जो है वह इंडियन सिविलाइजेशन का आधार है, यानी भारतीय सभ्यता जो है वह सादा जीवन और उच्च विचार में जो है वह विश्वास रखती है कि एकदम सादा रहना है और बड़ा सोचना है, अच्छा सोचना है। इंडियन सिविलाइजेशन का बेस है ये। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप निश्चित रूप से इसे याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डैश वॉज अ स्पिरिचुअल लीडर दैन अ पॉलिटिशियन। कौन जो है वह लोगों के दिल में बसने वाले नेता थे, हार्दिक नेता थे, राजनीतिक से ज़्यादा वो हार्दिक नेता थे, लोगों के पसंदीदा नेता थे। कौन थे? तो लोगों के दिल में बसने वाले नेता कौन थे? तो वो महात्मा गांधी थे, यानी राजनेता से ज़्यादा वो लोगों के दिल में बसने वाले नेता थे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी लोगों के दिल से ज़्यादा वो क्या बोलते हैं, लोगों के दिल में ज़्यादा वो बसते थे, राजनीति से ज़्यादा वो लोगों को पसंद करते थे, लोग उनको पसंद करते थे। किनको? महात्मा गांधी को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी वॉज अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द माइंड इज अ रेस्टलेस डैश, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। देखिए यहाँ पे और भी हम लोग लिख सकते हैं, एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। ध्यान से देखिएगा, कहते हैं कि दिमाग एक चंचल पक्षी है। द मोर इट गेट्स, जितना इसे मिलता है, द मोर इट वांट्स, उतना ही यह चाहता है, एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और फिर भी असंतुष्ट रहता है। तो ये बातें, ये पंक्ति जो है वह कहाँ कही गई है? तो ये बातें, ये पंक्ति इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में महात्मा गांधी ने कही है, महात्मा गांधी ने कही है। ये बात दोनों याद रखना आपको। और ये जो है यहाँ पे जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू? ए होगा कि माइंड इज़ अ रेस्टलेस वर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। यानी माइंड की तुलना किससे की गई है? रेस्टलेस वर्ड से की गई है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ। यानी यूरोप के लोग जो है वह अपना सबक सीखते हैं, यूरोप के लोग जो है वह सबक सीखते हैं कहाँ के लोगों के लेखनी से? तो यूरोप के लोग जो है वह ग्रीस और रोम के लोगों के लेखनी से, ग्रीस और रोम के लोगों के लेखनी से सबक सीखते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीक और रोम। यानी पीपल ऑफ यूरोप, यूरोप के लोग लर्न देयर लेसन, अपना सबक सीखते हैं फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ, यानी किसके लेखनी से, किस लोगों के, किस देश के लोगों के लेखनी से जो है वह सबक सीखते हैं? तो ग्रीस और रोम के देश के लोगों से। चलते हैं। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ। प्लेन लिविंग और हाई थिंकिंग जो है वह किसका जो है वह मोटो था, किसका उद्देश्य था? मोटो का मतलब यहाँ पे क्या है बाबू? उद्देश्य होगा। यानी ध्यान से देखेंगे अगर तो सादा जीवन और उच्च विचार जो है वह किसका जो है वह मोटो था? तो ये मोटो था किसका? वेस्टर्न फिलोसफर का। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग जो है वह वेस्टर्न फिलोसफर का क्या था? मोटो था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड, हमारे पूर्वजों ने आनंद लिया। तो हमारे पूर्वजों ने जो है वह किसका आनंद लिया? ट्रू होम रूल। किसका आनंद लिया? ट्रू होम रूल, सच्चा गृह जीवन का, सच्चा गृह शासन का उसने क्या किया? आनंद लिया। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी होम। आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज ने जो है वह सच्चे गृह जीवन का आनंद लिया। वेल्दी, माफ करें, वेल्थ एंड लग्जरीज डो नॉट मेक अ डैश हैप्पी। देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। वेल्थ मतलब होता है धन और लग्जरीज मतलब होता है शान शौकत। देखिए यहाँ पे धन और शान शौकत किसको खुश नहीं बना सकता? तो पक्षी को धन और शान शौकत से कोई लेना देना नहीं है, इंसान को है। कार को और राष्ट्र को धन दौलत से क्या लेना देना है? तो यानी यहाँ पर देखिए क्या है कि वेल्थ एंड प्लीजर, यानी धन और दौलत, लग्जरी, शान शौकत जो है वह इंसान को कभी भी खुश नहीं बना सकता। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है ना बाबू? चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गांधी जी वेंट टू चंपारण इन। गांधी जी चंपारण कब गए थे? तो गांधी जी चंपारण राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर गए थे। राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर गए थे। और वो कब गए थे चंपारण?
तो वो गए थे 1917 यानी 1917 में। गांधी जी चंपारण कब गए थे बाबू? 1917 यानी 1917 में। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द इन्वेंशन ऑफ डैश प्रूव्ड अ माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट। इन्वेंशन का मतलब होता है आविष्कार। इन्वेंशन का मतलब क्या होता है बाबू? आविष्कार। और माइलस्टोन का मतलब होता है मील का पत्थर। माइलस्टोन का मतलब क्या होता है? मील का पत्थर। डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। द इन्वेंशन ऑफ डैश प्रूव्ड अ माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट। किसका आविष्कार, किसका खोज जो है वह मील का पत्थर साबित हुआ मनुष्य के विकास में? तो देखिए यहाँ पे क्या है, वैसे तो एग्रीकल्चर का आविष्कार, व्हीकल का आविष्कार, कल्टीवेशन, सब का आविष्कार जो है वह एक मील का पत्थर साबित हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वह अग्नि का आविष्कार, फायर का आविष्कार, आग का आविष्कार जो है वह मनुष्य के जीवन को काफ़ी आसान बना दिया, मनुष्य के जीवन को काफ़ी सरल बना दिया। और अग्नि का आविष्कार जो है वह हमारे विकास में मील का पत्थर क्या हुआ? साबित हुआ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। महात्मा गांधी जिनका जन्म 1869 में हुआ और 1948 ईस्वी में इनकी डेथ हुई, रॉट डिफरेंट आर्टिकल फॉर। इन्होंने जो है वह किस पत्रिका के लिए अलग अलग आर्टिकल लिखे, अलग अलग अंक लिखे? तो गांधी जी ने जो है वह यंग इंडिया नामक पत्रिका के लिए बहुत सारे आर्टिकल लिखने का काम किए थे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि गांधी जी ने जो है, गांधी जी जिनका जन्म 1869 में हुआ और इनकी डेथ जो हुआ 1948 में हुई, रोट डिफरेंट आर्टिकल फॉर, अलग अलग आर्टिकल इन्होंने लिखा। तो अलग अलग आर्टिकल इन्होंने किस पत्रिका के लिए लिखा? तो यंग इंडिया के लिए लिखा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स। देखिए यहाँ पे क्या है, दिमाग एक चंचल पक्षी है जो हमेशा क्या रहता है? अब चंचल पक्षी जो है वो क्या होगा? असंतुष्ट रहेगा। ये लाइन कहाँ से लिया गया? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर नामक एसे से लिया गया। ये तो हम लोगों को याद रखना है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर नामक एसे से लिया गया। और कहा गया कि दिमाग एक चंचल पक्षी है जो हमेशा क्या रहता है? असंतुष्ट रहता है, अनसेटिस्फाइड रहता है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। माइंड इज ए रेस्टलेस वर्ड, दिमाग एक चंचल पक्षी है विच ऑलवेज रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, जो हमेशा क्या रहता है? असंतुष्ट रहता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हैप्पीनेस इज लार्जली ए। हैप्पीनेस जो है वह क्या है? तो हैप्पीनेस जो है वह एक मेंटल कंडीशन है। क्या है बाबू? मेंटल कंडीशन है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक। हैप्पीनेस इज लार्जली ए मेंटल कंडीशन, यानी खुशी जो है वह एक मानसिक स्थिति है। कोई ज़रूरी नहीं कि अमीर आदमी खुश है और गरीब ना खुश है। अक्सर ये देखा गया है कि गरीब आदमी खुश है और अमीर ना खुश है। इसका मतलब साफ स्पष्ट होता है कि हमारा जो हैप्पीनेस है वो एक दिमागी उपज है, एक दिमाग की स्थिति है। ये पैसा और किसी अन्य चीज़ से नहीं खरीदा जा सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू? ए होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आवर एंसेस्टर्स डिस्यूडेड अस फ्रॉम। डिस्यूडेड का मतलब होता है मना किया, रोका, परहेज किया। तो हमारे पूर्वजों ने, एंसेस्टर्स का मतलब क्या होता है बाबू? पूर्वजों ने। हमारे पूर्वजों ने हमको क्या करने के लिए रोका, मना किया, किन चीज़ों से दूर रहने की नसीहत दी, किन चीज़ों से बचने की सलाह दी? तो हमारे पूर्वजों ने हम लोगों को कहा था कि लग्जरीज़ और प्लीजर से थोड़ा सा बच करके रहना है। यानी लग्जरीज़ मतलब शान शौकत और आनंद से थोड़ा सा परहेज़ करके रखिएगा। यदि आप लग्जरीज़ और प्लीजर में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे तो फिर आपका डेवलपमेंट जो है वह क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप निश्चित रूप से इसे याद रखिएगा कि हमारे पूर्वजों ने, आवर एंसेस्टर्स डिस्यूडेड अस फ्रॉम, हमारे पूर्वजों ने हमको मना किया है किस चीज़ से बचने के लिए, किस चीज़ से दूर रहने के लिए? तो लग्जरीज एंड प्लीजर। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आवर फोर फादर सॉ दैट किंग्स एंड देयर सॉर्ट्स वेर इंफीरियर टू। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि इंफीरियर के साथ क्या लगता है? टू लगता है। कहते हैं फोर फादर्स मतलब क्या होता है बाबू? पूर्वज। फोर फादर मतलब पूर्वजों। आवर फोर फादर सॉ दैट्स, हमारे पूर्वजों ने देखा कि, महसूस किया कि किंग्स एंड देयर सॉर्ट्स, राजा और उनकी जो तलवार हैं, वेर इंफीरियर, वो घटिया हैं। किससे घटिया हैं? द सॉर्ट्स ऑफ इथिक्स, सदाचार की तलवार से जो है वह राजा और उनकी तलवार क्या है? घटिया है। यानी सबसे अच्छा जो है वह सदाचार की तलवार है। एकदम अच्छे आचार, अच्छे विचार से अगर आप किसी को बदल सकते हैं तो बदल दीजिए, क्योंकि तलवार से बदलना थोड़ा मुश्किल है। इससे आसान है कि आप सदाचार से उसको क्या कर दीजिए? बदल दीजिए।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ, वर्शिप का मतलब क्या होता है बाबू? पूजा। आधुनिक सभ्यता जो है वह किसकी पूजा है? आधुनिक सभ्यता में किसकी पूजा की जाती है? तो देखिए यहाँ पे क्या है, आधुनिक सभ्यता जो है वह भौतिकवादी सभ्यता है, इसमें धन दौलत दिखावे की पूजा होती है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल, ये मटेरियल जो है वह वर्शिप है। मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है बाबू? मटेरियल वर्शिप है, यानी राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है वह मटेरियल वर्शिप का एग्जाम्पल है। आगे चलते हैं। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट, एलिवेट का मतलब होता है बढ़ावा देना। एलिवेट का मतलब क्या होता है बाबू? बढ़ावा देना। यानी टेंडेंसी का मतलब भी क्या होता है? प्रवृत्ति। टेंडेंसी का मतलब क्या होता है बाबू? प्रवृत्ति। यानी भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति क्या है? भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति किसको बढ़ावा देने की है? तो भारतीय सभ्यता जो है वह मोरल विंग को बढ़ावा देती है। भारतीय सभ्यता किसको बढ़ावा देती है बाबू? मोरल विंग को, यानी नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देती है। भारतीय सभ्यता जो है वह नैतिक मूल्यों पर आधारित है और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देती है। और वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वह क्या है? वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वह क्या करती है? किसको बढ़ावा देती है? तो इमोर्टलिटी को, यानी वेस्टर्न सिविलाइजेशन इमोर्टलिटी को बढ़ावा देती है और इंडियन सिविलाइजेशन जो है वह मोरल विंग को बढ़ावा देती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया, इसलिए आप निश्चित रूप से याद रखेंगे कि इंडियन सिविलाइजेशन की टेंडेंसी ये होती है कि वो मोरल विंग को बढ़ावा देता है और वेस्टर्न सिविलाइजेशन की टेंडेंसी ये होती है कि वो इमोर्टलिटी को क्या करता है बाबू? बढ़ावा देता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। टू ऑब्जर्व मोरलिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर। देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर कहा जा रहा है कि अगर आप जो है वह नैतिकता को जो है वह अच्छे से जांचेंगे परखेंगे, अगर आपके अंदर नैतिकता का विकास होता है, तो जैसे ही आपके अंदर नैतिकता का विकास होगा, नैतिकता को आप समझने लगेंगे, तो आप अपने माइंड और पैशन पे जो है वह मास्टरी हासिल कर लेंगे। आप अपने माइंड और पैशन पे लगाम लगा लेंगे। जिस दिन आपके माइंड और पैशन पे लगाम लग गया, समझ लीजिए कि आपके अंदर मोरालिटी आ गई। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माइंड एंड पैशन। यानी टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर माइंड्स एंड पैशन। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ ए फैनेटिक। फैनेटिक का मतलब क्या होता है बाबू? कट्टरपंथी, जिसका विचारधारा जो है वह छोटा हो, संकीर्ण हो। गांधी जी डाइड, गांधी जी मरे या मारे गए एट द हैंड ऑफ ए फैनेटिक, एक कट्टरपंथी के हाथों। कब मरे थे बाबू? तो गांधी जी को जो है वह मारा गया था 30 जनवरी 1948, यानी 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को गोली मारी गई थी। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हैड सिविलाइजेशन टाउट अस टू बी डैश टुवर्ड्स वन अनदर, यानी सभ्यता ने क्या हम लोगों को ऐसा सिखाया है कि हम लोग एक दूसरे के प्रति कैसा भाव रखें? तो सभ्यता ने हम लोगों को सिखाया है कि हम लोग एक दूसरे के प्रति फ्रेंडली बिहेवियर रखें, दोस्ताना का भाव रखें। यानी सिविलाइजेशन हैज़ टाउट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स वन अनदर, यानी एक दूसरे के प्रति हम लोग जो है वह दोस्ताना का भाव रखें, मित्रवत भाव रखें। अगर एक दूसरे के प्रति हम लोग दोस्ताना और मित्रवत भाव रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आगे चलते हैं। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी इज, महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? तो महात्मा गांधी जी की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। महात्मा गांधी की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम क्या है बाबू? तो माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आवर फोरफादर सॉ दैट, आवर फोरफादर हमारे पूर्वजों ने देखा कि आवर रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ कंसिस्ट इन अ प्रॉपर यूज ऑफ, हमारे पूर्वजों ने ऐसा देखा कि हमारे पूर्वजों ने ऐसा महसूस किया कि जो असली खुशी है, जो वास्तविक खुशी है, वो किसके व्यक्तिगत इस्तेमाल से है, किसके सही इस्तेमाल से है। तो हमारे पूर्वजों ने ऐसा महसूस किया कि जो वास्तविक खुशी है वो हाथ और पैर के सही उपयोग में है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आवर हैंड्स एंड फीट। यानी यहाँ पे फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं कि आवर फोर फादर सॉ, हमारे पूर्वजों ने देखा दैट कि आवर रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ, हमारी जो वास्तविक खुशी है और स्वास्थ्य है, कंसिस्ट इन, समाहित है, इन अ प्रॉपर यूज ऑफ,
किसके व्यक्तिगत, किसके सही ढंग से उपयोग में। तो स्वाभाविक है कि यदि आप जो है वह हाथ और पैर का सही ढंग से उपयोग करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, मस्त रहेंगे। और जहाँ पे आप टेक्नोलॉजी पे डिपेंड होना शुरू करेंगे तो आपको बहुत तरह की समस्याएं होनी शुरू हो जाएंगी। अगला है इंडिया रिमेन्स डैश एट एंड डैट इज़ हर ग्लोरी। ग्लोरी का मतलब होता है गौरव या प्रतिष्ठा। ग्लोरी का मतलब क्या होता है? गौरव या प्रतिष्ठा। इंडिया रिमेन्स दैट एंड डैट इज़ हर ग्लोरी। इंडिया जो है वह क्या रहा? तो इंडिया जो है वह अपने साउंड फाउंडेशन पे कायम रहा। जो इसका मूल बुनियाद था उस पे कायम रहा, यानी इमूवेबल रहा। ये पूरी तरीके से एकदम स्टैटिक रहा, हिला नहीं। जो इसकी बुनियाद है उसको पकड़ के रखा, अपनी सभ्यता को पकड़ के रखा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इमूवेबल। यानी इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, यानी जो है वह भारत जो है वह क्या रहा? इमूवेबल रहा और अपनी सभ्यता पे, अपनी बुनियाद पे वो कायम रहा। और यही इसका गौरव है, यही इसकी क्या है? ग्लोरी है, यही इसकी सुंदरता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अ मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच। यहाँ पे देखिए ई है, बिकॉज ही इज रिच, और अनहैप्पी बिकॉज ही इज प्योर। कहते हैं कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि एक आदमी खुश है क्योंकि वह धनी है और एक आदमी नाखुश है क्योंकि गरीब है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अक्सर ये देखा गया है कि गरीब लोग खुश होते हैं और अमीर लोग क्या होते हैं? दुखी होते हैं। तो ये क्या है? हैप्पीनेस जो है वह एक मेंटल कंडीशन है। तो ये लाइन जो है वह कहाँ से लिया गया बाबू? तो ये लाइन जो है वह इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर नामक ऐसे से लिया गया है। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर नामक ऐसे से लिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है? ऐसे है। भारत इज माई होम क्या है? एक स्पीच है, ये याद रखना है। आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड भी क्या है? ऐसे है। और इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आई भी एक ऐसे है या ट्रैवलर्स भी कह सकते हो। क्लियर है ना? आप इसे निश्चित रूप से याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आवर एंसेस्टर्स डैश सेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लीजर। हमारे पूर्वजों ने हमको क्या किया था? लग्जरीज और प्लीजर से दूर रहने की सलाह दी थी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यानी आवर एंसेस्टर्स डिस्यूडेड अस। डिस्यूडेड अस का मतलब होता है परहेज कर दिया था, रोक दिया था, मना कर दिया था। हमारे पूर्वजों ने जो है वह हम लोगों को लग्जरीज और प्लीजर से, शान शौकत और आनंद की ज़िंदगी से दूर रहने की क्या दी थी? नसीहत दी थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन suited to its climate and surroundings on respective spheres is a line from। देखिए यहाँ पे क्या है? कहता है कि डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन सूटेड टू इट्स क्लाइमेट एंड सराउंडिंग। कहते हैं कि मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है वो क्या होता है कि वो अपने क्लाइमेट में सूट कर रहा है। उसका जो देश है, उसका जो परिभाषा है, उसकी जो अवधारणा है, उसके हिसाब से ठीक है। और हमारी जो सभ्यता है वो हमारे हिसाब से ठीक है। अगर हम उसकी सभ्यता को अपनाएं, वो हमारी सभ्यता को अपनाए, तो शायद ये जो है वह मिसमैनेज हो सकता है। तो ये लाइन जो है वह किस चैप्टर में कही गई है? तो जाहिर सी बात है, बात सभ्यता की हो रही है, तो सभ्यता की बात तो मुख्य रूप से इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर में ही की गई है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है बाबू? एक ऐसे है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का ये क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आप बहुत कुछ सीखे होंगे। तो एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।